मॉडर्न विलेज, सांसद साहब का गांव, और ये हालत इस गांव की है तो औरों का क्या हाल होगा। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं आदर्श गांव तालू में मौजूद हूं। भिवानी जिले का काफ़ी प्रसिद्ध गांव है और प्रसिद्ध होने की वजह है सांसद धर्मवीर सिंह। इसके अलावा यहां के अगर नज़र डालें तो तमाम ऑफिसर्स लोग हैं, तमाम बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग हैं। और आज हमारे साथ दो शख्स मौजूद हैं इसी गाँव के जो लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं। और आज भी इस स्कूल में हम क्यों पहुँचे वो जानकारी तो खैर आपको मिल ही गई होगी। जिस तरह से हाल हमारा है, हम किसी खेत में नहीं है, स्कूल में हैं और स्कूल का ये हाल, ये मंजर है। आप देख सकते हैं किस हालत में यहाँ बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्या कुछ बच्चों पे बीत रही होगी। हालांकि सरकार बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटती है, बड़े बड़े दावे सरकार के होते हैं कि हम कहीं पे भी कोई समस्या होती है तो हम तुरंत उसका निदान करवाते हैं। लेकिन ये पानी बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से शायद भरा है और इसकी तरफ अभी तक प्रशासन का देखें जिस ढंग से यहाँ पे ये पानी आप देख सकते हैं, बाकायदा 2-2.5 फीट तक भी, 3 फीट तक भी पानी है इसमें। और बड़ी बड़ी मछलियां हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, तमाम तरह के जो जहरीले जानवर हैं इसमें वो मौजूद हैं। और वो एक दिन में नहीं हो जाते, पूरा 1 महीना हो गया और बच्चे रोज खौफ के साए में यहाँ आते हैं और पानी के अंदर से उनको गुजरना पड़ता है। नमस्कार, मैं ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह तालू। जी जोगेंद्र जी, ये क्या कुछ पूरा माजरा है, ये क्यों ये हालत है स्कूल की? इस स्कूल की हालत इसलिए है, जो हमारे यहाँ पंप हाउस लगा था वो पंप हाउस की जगह सही नहीं डिसाइड की, उसको ऐसी जगह लगा दिया कि यूज ही नहीं हो रहा। उस पंप हाउस का पैसे बर्बाद कर दिए। अगर उस पंप हाउस को सही तरीके से लगाया जाता तो ये हालात नहीं होते। तो ये सरकार की देन है। ये पानी जो हमारी जिन्होंने वाटर साइड वो लगाया था, जो महकमे वाले हैं, इरिगेशन लगा लो या ड्रेन वाला महकमा लगा लो, जो उनकी देन है ये पानी। वो पंप हाउस गलत जगह पर लगाना, उसको अगर कन्या पाठशाला के इस साइड में तालाब की तरफ में लगा देते तो पानी नहीं रहता, पानी सारा उठा के उसमें नहर में फेंक देता। तो ये 1 महीने से ये पानी है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आज तो क्लासरूमों में पानी घुस चुका है 2-2, 2.5 फुट। हमारा जो यहाँ अध्यापकगण है वो सभी अच्छे हैं। हमारी पाठशाला बहुत अच्छी चल रही है। इसमें 70-75% बच्चों को तो 80% से ज़्यादा नंबर आते हैं। बहुत अच्छे पढ़ाई होती है, हम स्टाफ को नहीं कुछ कह सकते। ये तो सारी कमी है वो सरकार की है, शिक्षा विभाग की है। वो उनको चेताएं भाई हमारा पानी निकालें। एक तरफ तो बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ तालू की कन्या पाठशाला में बेटी सांप और बिच्छुओं के बीच में पढ़ती हैं और आज तो छुट्टी कर दी, तो कैसे बचेगी बेटी? पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, फिर लेकिन करें क्या? यहाँ बिच्छू और सांपों में कैसे पढ़ाएं? बिल्कुल, ये सरकार चाहती है शिक्षा को खत्म कर दो, प्राइवेटकरण हो जाएगा, पूंजीपतियों के हाथ में शिक्षा चली जाएगी। इसलिए सरकारी स्कूलों की तरफ इनका ध्यान नहीं है। ये गरीब और किसान के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। अब तुम्हारा जय श्री राम और हिंदू हिंदू करके और देश में विभाजन पैदा कर दें, ये इनका षड्यंत्र है। देखिए, आप लगातार आप भी आवाज उठाते हैं और टोटली पूरे विपक्ष की अगर देखें तो आवाज उठा रहा है। टाइम पे जल भराव, चाहे खेतों की बात कर लें, चाहे स्कूलों की बात कर लें। और पिछले दिनों एक हादसा हुआ राजस्थान में, बड़ा हादसा, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे मारे गए, छत गिर गई। और उससे हालांकि हमारी जो सरकार है उसने अब तक कोई सबक नहीं लिया। इस तरह के हालात हैं, छत टूटी हुई है, नींव इनकी दरकती जा रही है इतने दिन पानी रहने की वजह से। क्या कहेंगे? राजस्थान में जो छत गिर के 7 बच्चे मर चुके हैं, वही हालात का भी यहाँ ताल्लू की कन्या पाठशाला में भी हो सकते हैं। मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ इस बात की, क्यों यहाँ सारा स्कूल में तरेड़ आ चुकी है। किसी भी टाइम कैमरा बैठ सकता है, ये नहीं दीवार पड़ेगी, ये तो सारा ही बैठेगा। तो इसलिए आज स्कूल की छुट्टी कर दी है। मैं प्रशासन को ये कहता हूँ जल्दी से जल्दी इस पानी को उतारे, नहीं तो कोई बड़ा आंदोलन रूप ले जाएगा और फिर प्रशासन के हाथ पार फूल जाएंगे। क्यों रोड पर भी चले जाएंगे, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो कैसे बैठेंगे?
तो मैं सरकार को ये कहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस नारे को अगर आपने जिंदा रखना है तो इस पानी को जल्दी से जल्दी निकालें और बेटियों की क्लास को सुचारू रूप से लगाएं। ये सरस्वती माँ की यहाँ प्रतिमा है और जब भी कोई बड़ा आयोजन हरियाणा में पूरे भारत भर में होता है तो सबसे पहले इनकी प्रतिमा पे ही माल्यार्पण करने के बाद ही किसी प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत की जाती है हमारे सनातन धर्म में। लेकिन उस देवी का भी क्या हाल है और उसका सिंहासन कहाँ पे है, वो भी हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। और अच्छा, अब क्या मांग आप प्रशासन से करते हैं? आप लगातार कर भी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई लग रहा है आपको समाधान हो पाया है? अभी तक तो कोई समाधान नहीं हुआ है। कुछ पानी निकाला था, ये आज रात को बारिश हुई है उससे और ज़्यादा हो गया, तो हमारी ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब हैं उन्होंने ट्रैक्टर या इंजन लगा के एक बार क्लासरूमों से पानी निकलवा दिया था। अब दोबारा से फिर हो गया, तो स्थायी समाधान चाहिए हमें। भाई साहब, मेरा नाम पवन कुमार है। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कन्याएं पढ़ती हैं छोटी छोटी, और इस स्कूल का इतना बुरा हाल हो रहा है। इसके बारे में मैंने सरपंच साहब को भी 5-6 बार फ़ोन किया कि भाई साहब इसकी व्यवस्था करो। तो एक दिन तो उन्होंने ट्रैक्टर और एक इंजन लगा के एक दिन पानी उतार दिया था, लेकिन उसके बावजूद दोबारा बारिश हुई तो ये इससे भी ज़्यादा जल भरा होगा जो पहले था। और स्कूल की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, और ऊपर से स्कूल में तरेड़ भी आ गई और ऐसा हाल हो रहा है कि कोई बालक दबकी मर जा। स्टाफ इतना बढ़िया स्टाफ है, इतने बढ़िया अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी में स्कूल की आज छुट्टी करनी पड़ रही है। स्कूल में बच्चे आए, गेट के ऊपर से घर वापस चले गए। बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। ये कन्या स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, कम से कम इसका तो पूरा ध्यान रखें जी। जो हमारे यहाँ पंप सेट लगा था, हमने तो शुरुआत में कही थी कि ये गलत लग रहा है, इस पंप सेट को यहाँ की बजाय यहाँ लगाना चाहिए था स्कूल के पीछे। ये उस कोने पे लगा दिया, उसका कोई काम नहीं हो रहा। वो पंप सेट किसी काम नहीं आ रहा। वो पंप सेट अगर पीछे लगता तो ये पानी सारा निकल जाता आराम से जी। अब वहाँ कह रहे थे कि दूसरा सिस्टम लगाएंगे, कोई कुछ नहीं लगा रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा। स्कूल की हालत बिल्कुल जर्जर होगी। इतनी बढ़िया बिल्डिंग, इतना बढ़िया स्कूल, इतना बढ़िया स्टाफ और सब कुछ, सारी व्यवस्था है, कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ। कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं मान रहा, कोई भी हमारी जिम्मेवारी है, हम पानी उतरवा देंगे, कोई आता ना जाता। हमें इतना ज्ञान नहीं, हम तो जमींदार आदमी हैं, खेती करा। जमींदार आदमी ने इतना ज्ञान तो को नहीं हुआ कि इसका दौर जाके हाथ जोड़ा। बाकी ये बहुत गलत हो रहा है। और आदर्श गांव, मॉडर्न विलेज, सांसद साहब का गांव, और ये हालत इस गांव की है तो औरों का क्या हाल होगा। हमारे आसपास बहुत ज़्यादा एरिया में पानी है और ये बहुत बुरा हाल है। सांसद साहब का जिक्र हुआ, इसी गांव से आते हैं और उनके बारे में एक छवि भी अच्छी मानी जाती है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ जीत जाते हैं। जिसकी भी समस्या वो सुनते हैं तो उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। तो ये समस्या उन तक पहुँची नहीं। देखो, आपने कहा कि सांसद साहब कहीं से भी जीत जाते हैं। आज की जो राजनीति है वो विकास और रोजगार की नहीं है। आज की राजनीति ध्रुवीकरण की है जी। उसमें जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम के लोगों को में जाल में फंसा के, और ये भी बीजेपी कहीं से भी जीत जाती है। इनका ये षड्यंत्र है, मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाना। हिंदू, मुस्लिम, जाट, नॉन जाट की राजनीति करके ये जीत जाते हैं, लोगों को बहकाते हैं। और कहीं भी कोई ये बता दो ना, क्या कहीं कोई स्कूल, कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई बड़ा कोई कृषि के लिए कोई भी संस्था बनाई हो तो सभी संस्थाओं को अडानी को देने लग रहे हैं। ये गरीबों की संस्था को खोसना चाहते हैं, पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। इसी तरह से स्कूलों को देना चाहते हैं अडानी को। इस एरिया से जो दो नेता जुड़े हुए हैं, अब कपूर वाल्मीकि की बात कर लें, धर्मवीर की बात कर लें, तो उन तक बात पहुंची है? उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या वो कहते हैं? देखो, कपूर वाल्मीकि का तो मुझे पता नहीं, धर्मवीर साहब के पास तो पहुंची है। मैं ताल्लु का एक ग्रुप है अपना ताल्लु, उसमें सांसद साहब भी हैं, मैं भी हूँ। मैंने उसमें सारी डिटेल इसकी डाल दी थी, तो उन्होंने वो देखी भी थी और सब पता है। उन्होंने गांव का सरपंच भी गया था उसके पास, तो कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये तो बीजेपी की पॉलिसी है कि स्कूलों को खत्म कर दो, शिक्षा को बर्बाद कर दो। कहीं पानी चढ़ जाए तो बिल्डिंग पड़ जाए तो ठीक है, तुम्हारे बनानी हाथ नहीं, बच्चे अपने वो प्राइवेटों में चले जाएंगे कुछ दिन। तो ये शिक्षा नीति को खत्म करने का षड्यंत्र है। के कमरों में तो पानी 1.5 फीट तक भी है, 1.25 फीट तक भी है, लेकिन स्कूल के जो ग्राउंड है और खासकर पीछे जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ तो 4 फीट से भी ज़्यादा पानी है। हाँ। 4 फीट से ज़्यादा पानी है पीछे। बिल्कुल। और ग्राउंड
में बच्चे क्या, हम अपन जहाँ खड़े हैं ये सड़क है और ये ऊंची बना रखी है कमरे के लेवल में, तो देख लो पानी कहाँ तक है। बिल्कुल। अब इतना बुरा हाल है। और ये कन्या पाठशाला है, मैं तो कन्याओं की बात कर रहा हूँ। कन्या पाठशाला आप देख रहे हैं, सरस्वती माँ का ये हालात है। हमारा तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। और स्टाफ ये चाहता है कि भाई स्कूल अच्छा चले, बच्चों को स्टाफ बहुत अच्छा पढ़ाता है यहाँ पर, बच्चियाँ अच्छे नंबर लेती हैं यहाँ पर। लेकिन अब ये हालात होते हुए स्कूल की छुट्टी करना, ये मतलब आत्मा तो मान नहीं रही इस बात ने, लेकिन कोई साथ दे नहीं रहा। कोई तो साथ दे, इसका साथ देने वाले हों तो ये काम पानी निकल जाए इसका क्यों करे। मैंने सरपंच साहब को 5-6 बार रिक्वेस्ट करी, फ़ोन किया, कोई मतलब ये ठोस कोई जवाब नहीं है यहाँ पर किसी के पास। हमने वैसे बुरा हाल है, खेती का भी डूबी पड़ी है, खेतों में भी बहुत बुरा हाल है। किसान मतलब एक इतना मजबूर हो रहा है, क्या करें क्या ना करें। किसान की समस्या तो देखनी सरकार की नीति है नहीं, ऊपर तो यह स्कूल और इन बालका खातर बंद कर देंगे। गरीब बालक पढ़े हैं, 8 करोड़पति होंगे तो भाई हमारे क्या ना, हम भी कितने शहर में कितने अच्छी जगह दाखिल कराओ, अपने बालक आड़ पढ़े हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही थी। अब ये हाल है तो बताएं कन्या की आप जी। तो दोस्तों मंजर आपने देखा, और फिलहाल इस स्कूल के प्रांगण में फिलहाल वो तमाम जानवर मौजूद हैं जो एक तालाब में होते हैं, किसी गंदे पानी की झील में वो हो सकते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ नदारद हैं। और नदारद होने का कारण यही है कि बच्चों के बैठने की जगह ही नहीं है, वो कहाँ से होके गुजरें। और बड़े बड़े सांप यहाँ पे नज़र आते हैं हमारे, और मछलियाँ हैं, तो बच्चों का वैसे ही खौफ के मारे कलेजा फटने को हो जाता है। और क्यों बच्चे इतना रिस्क लेंगे, और माँ बाप कौन चाहेगा कि ऐसे हालात में बच्चे उनके स्कूल जाएं। तो आप इस वीडियो के बारे क्या कुछ राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि गूंगे बहरे जो कान हो चुके हैं उन तक की आवाज़ जाए, और सरकार मजबूर हो जाए इस पर कोई निर्णय लेने को। और स्थायी समाधान स्कूल का ये गाँव के लोग चाहते हैं, और बच्चे भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं, उनको पढ़ने के लिए एक सुव्यवस्था एक जगह ऐसी मिले जहाँ पे वो बेखौफ तरीके से पढ़ सकें, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे तो बच्चों का ध्यान बोर्ड पे कम और पानी की तरफ ज़्यादा रहता है, कहीं कोई सांप निकल के ना आ जाए। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दें। आप देख रहे थे प्रथम गूंज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।